हम हैं सराइवो में। जैसे आपको पता है, आपने मेरी कल की वीडियोस देखी होगी, जो बस वो जनरल सा ना एक थोड़ा सा आपको मैंने दिखाया था, मगर आज हमारा पहला फुल डे है और हम ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। मगर सबसे पहले हम जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए। मैं और बैज़ा कॉफ़ी पियेंगे, मौसम अच्छा है, धूप है। सो गाइस, ये है ट्रेडिशनल कॉफ़ी। हाँ, आप कहेंगे तो टर्किश कॉफ़ी है, बॉस्नियन कॉफ़ी है और थोड़ी सी कहते हैं डिफरेंट होती है दैन द टर्किश कॉफ़ी, बिकॉज आई थिंक इट्स मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड थिकर। और क्योंकि इसमें चीनी नहीं डाली जाती, तो ये है टर्किश डिलाइट। इससे मुंह में डाल के ना, या कॉफ़ी के अंदर यूँ डुबो के आप लेंगे और पानी बाद में पियेंगे। तो चलिए जी, इसको मैं बताती हूँ कैसे। तो ये अब ना, ये है, पहले कहते हैं कि इसको ना, आई डोंट नो इसका क्या फ़ायदा है इस तरह करने का, खैर। और आप इसको पोर करते हैं अपने कप में। जी हाँ, इसमें दूध भी नहीं डलता, राइट। एंड देन यू टेक दिस, इसको आप इसमें यूं करके क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है, यू हैव टू एक्वायर द टेस्ट ऑफ दिस कॉफ़ी। और दूध क्योंकि नहीं डालता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हालांकि उसने चीनी भी साथ में दिया, कि लोग फिर चीनी को यूं, इनके क्योंकि ना क्यूब वाली चीनी होती है, आप यूं करके उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, इसके अंदर ना ये थिकनेस रह गई है, ये आपने नहीं लेनी होती है। या कई लोग ना, जैसे आपने मेरी एक टर्की की वीडियोस देखी, आपने देखा कि मोहम्मद कहता है इसका थोड़ा सा ना मुंह में लेना है, जस्ट टू गेट दैट खट्टा टेस्ट। मगर क्योंकि आपका मुंह कड़वा हो जाता है, उसके बाद फिर आप पानी पिए। और ये था हमारा बॉस्नियन कॉफ़ी एक्सपीरियंस। जी गाइस, तो हम आ गए हैं ये चेयर लिफ्ट पे, ये अब ऊपर लेके जाएगी। ये है हमारी टिकट। तो ये मेरे पीछे है जी चेयर लिफ्ट, हमने इस पे जाना है और बड़ा खूबसूरत है, ऊपर से आपको पूरा सराइवो नज़र आएगा। तो चलिए चलते हैं जी। ये आ गई है, इसमें हम लोग अब जाएंगे। आजा भाई आजा। और साथ में ये लोग हैं, इनमें से कोई आ जाएंगे साथ हमारे, देखते हैं। चलें जी। कोई नहीं आया साथ में, चले तो हम अकेले ही हैं इसमें, तो हम सारा एंजॉय करते हुए अब जाएंगे, ठीक है। सो जनाबे अली, ये देखें, ये सारा ही वो पीछे है। इट्स ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरती है इस जगह में। लाइक आई सेड, इट्स अ हिडन हेवन ऑन अर्थ। और ये तो अभी बॉस्निया की शुरुआत है, मैं आपको बाकी का बॉस्निया दिखाऊंगी ना। बॉस्निया कितना की खूबसूरत है, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, मेरी और वीडियोस हैं बॉस्निया की लास्ट टाइम की, अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, मैं आपको रास्ता भी थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी और ऊपर जाके भी मैं बताऊंगी कि ये जगह आखिर है क्या। जी ये देखें, ये ऐसे ऊपर जा रही है, काफी ऊपर जाएगी। ये सारे घर साइडों पे, ये देखिए जो नीचे सराइवो का व्यू। ये हम पहुंच गए ऊपर, तो आइए चलते हैं। इट इज़ अ बिट कूल, काफ़ी खुनकी है। वैसे भी अभी ना यहाँ पे सीज़न नहीं हुआ, सीज़न जून से शुरू होता है, हॉलीडे सीज़न। सो ये जी, ये है ट्रेबविक।
ट्रेबविक है, जैसे आपने देखा अभी खेमिना केबल कार, और यहाँ पे ना 1984 के विंटर ओलंपिक्स हुए थे। जैसे आपको पता ही है ना, एक्स यूगोस्लाविया कंट्री है, यूगोस्लाविया वाज अ वेरी वेरी बिग, वो सोवियत यूनियन का था, रशिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, व्हाट एवर आई वांट टू कॉल इट। और यहाँ पे ओलंपिक्स हुई थी विंटर, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह भी होती है, तो ये दिस वाज द बेस्ट स्पॉट टू हैव द ओलंपिक्स। और उसकी याद में आज तक यहाँ पे अबैंडन्ड जगह हैं जहाँ पे गेम्स वगैरह हुई थी, जो मैं आपको दिखाऊंगी, एज वेल एज द व्यूज़। तो ये वैसे तो अब टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मगर यहाँ पे गेम्स वगैरह नहीं होती हैं। और आपके यहाँ पे जैसे मुझे ना इस्लामाबाद और मरी वगैरह थोड़ा सा याद आया है कि पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं। आपको यहाँ पे यूजुअल स्टॉल्स मिलेंगे हर चीज़ के, और मैं आपको व्यूज़ भी दिखाती हूँ एंड द अबैंडन्ड प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो क्या है। ये देखें व्यू ऑफ सराइवो सिटी फ्रॉम अबव। आप अगर यहाँ पे कभी आएँ तो ये जगह ज़रूर आनी है, मिस नहीं करनी। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। इट्स कॉल्ड ट्रेबविक। केबल कार के ज़रिए आते हैं, like I've probably already said that। यहाँ पे ना जगह जगह पे ये फ़ोटो और व्यूइंग पॉइंट्स बने हुए हैं। ये है एक ये जहाँ पे मैं खड़ी, मगर यहाँ पे कोई फैमिली भी पिक्चर्स ले रही है। फिर एक वो ऊपर भी है, तो वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं, कर सकते हो। तो आई एम प्रॉबली गोना गो एंड फाइंड द प्लेस जहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स हुई थी। तो ये देखें ना, ये नीचे सिटी है, और ये देखें, ये यहाँ से हम आए हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये है वहाँ का टाउन और सिटी हॉल, वी वांट टू कॉल इट। और ये इस साइड पे ये सारी ओल्ड सिटी है, और ये मस्जिद ये वाली जो मिडल में मैंने की है, इसके पास हमारा होटल है, ठीक है। और जी हाँ, तो ये देखिए मैं आपको क्या दिखाने लगी हूँ जी। ये देखिए, ये ना ट्रैक है, ये जहाँ पे ये लड़कियाँ चली आ रही हैं ना, यहाँ पे वो मुझे नहीं पता इसको स्लेज कहते हैं क्या है, उसका ट्रैक है ये। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स हुई थी। मैं इसके ऊपर चलती हूँ फिर आपको जी। तो ये देखिए, ये है प्रॉबेबली जगह जहाँ पे लोग बैठ के इसका देखते थे इन ओलंपिक्स एज अ सेड। और यहाँ पे वो स्लेज बर्फ़ जमी होती थी, और यहाँ पे ना वो स्लेजिंग करते थे। और ये एक और है, ये जो स्लाइड है ना इस तरफ से, और वो देखे वो केबल कार्स आ रही हैं। इसको 40 साल हो गए हैं, 40 years ago 1984 when ये देखे यहाँ पे ना ये इस तरह बना हुआ है, और इसका ये सही है, यहाँ पे ओलंपिक्स हुई थी। ये देखिए ट्रैक स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ सराइवो। जी हाँ, मेरे पीछे साइन देखिए, और ये है टाउन हॉल सराइवो का। और मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई ना कार्स का मेला लगा हुआ है, ठीक है, हर किस्म की कार्स हैं यहाँ पे। और ये है यहाँ का टाउन हॉल। ये देखिए, बड़ा स्पेनिश मोरिश टाइप ऑफ इसका आर्किटेक्ट है। और ये एक छोटा सा घर देखिए, इनात कुचा, इट्स मीन्स द स्टबर्न हाउस। एक्चुअली जब सराइवो में ये टाउन हॉल बनना था, तो यहाँ से इन्होंने पुराने घर वगैरह लोगों के उठाने थे। तो इन्होंने ज़रा, जैसे यूजुअली होता है, दे जस्ट पे फॉर देम हाउसेस, ज़मीन का सबका पे करके उनको कहीं और जगह पे भेजते हैं, उनको रिहाइश का उनका इंतज़ाम करते हैं वगैरह वगैरह। मगर ये जो घर था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, द स्टबर्न हाउस, ये बंदा यहाँ से जाना नहीं चाहता था, और वो बेचना भी नहीं चाहता था। वो कहता नहीं, ये मेरे जी बड़े बुज़ुर्गों की निशानी है, मुझे नहीं बेचना, मैं नहीं कर सकता ना। तो फिर उन्होंने एक मशवरा दिया, कहते हैं ऐसे करते हैं
क्योंकि ये ना दरिया है यहाँ पे, इस दरिया के इस साइड पे कैसे मूव करें। कहते हैं उन्होंने इसे मशवरा दिया कि हम ना इसको पूरा नीओ से ना बेस से उठा के इसको ना हम कर देते हैं मूव ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। और उन्होंने माशाल्लाह से ऐसे ही किया। तो इस घर का नाम ना इन्होंने फिर रख दिया द स्टबर्न हाउस। और इसमें आजकल एक कैफ़े है, रेस्टोरेंट है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर इफ़ आई वांट टू गो इन एंड ईट देयर और हैव कॉफ़ी, मगर अगर हुआ तो आई विल गो इन देयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दरिया है और ये है टाउन हॉल सराइवो का, वन ऑफ द लैंडमार्क। और इसके पिछली साइड पे ओल्ड सिटी है। गाइस, तो ये है लैंडमार्क ऑफ सराइवो द सबील। जी हाँ, इसको देख के लोगों को पता लगता है कि आप सराइवो में हैं। और ऑपोजिट में ये है, ये मॉस्क और ये ट्राम। आज वीकेंड है, यहाँ पे बड़ी कोई रौनक लगी हुई है। और ये जी जनाब, ये इसका बैकग्राउंड है, वो मस्जिद है उस साइड पे। और सारे यहाँ पे कबूतर होते हैं, मगर हम शाम में आए मगरिब के करीब, इसलिए हमें कबूतर यहाँ नहीं मिले। तो जी, तो इसकी एक स्टोरी है जिसे हम लेजेंड कहते हैं ना, कहावत कहते हैं या ओल्ड वुमेन्स टेल्स कहते हैं, कि आप इससे अगर पानी पियेंगे, इस साइड से आप पानी पियेंगे ना, आपकी किस्मत में लिखा होगा कि आप बोस्निया और सराइवो में दोबारा आएंगे। और इसकी दूसरी ऑपोजिट साइड है, मैं दिखाती हूँ। इसकी ऑपोजिट साइड से आप पानी पियेंगे ना, तो आपकी शादी किसी बोस्नियन से होगी। तो जी, ये इसकी लेजेंड्स हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। वो इसके पीछे से ट्राम गुजरती है। ये सारी खाने पीने की सोवेनियर्स की शॉप है। कि हमारा होटल, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस ओल्ड सिटी के अंदर ही है, तो हम मुड़ किड़ के इस जगह पे आते रहते हैं। ये यहाँ का कब्रिस्तान है सराइवो में, जो शोहदाए जेनोसाइड के शोहदा थे 1992 से 1994 तक। तो ये इतने से लोग नहीं थे जो शहीद हुए। डिफरेंट इलाकों में सबसे ज़्यादा है टुज़ला एक इलाका है, 3 घंटे हैं यहाँ से, मगर आई डोंट थिंक विल बी गोइंग दैट। वहाँ पे तो ना एक कब्र में 100 बंदा उन्होंने दफनाया था। इन्होंने बहुत जेनोसाइड की थी, बहुत बंदा मारा था। तो वो देखें, वो लाइट्स चल गई वो फोर्ट्रेस के ऊपर। हम फोर्ट्रेस के अंदर नहीं गए, हमने सोचा नहीं, इट्स नथिंग देयर रियली। जी गाइस, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने आपको दिखाया था, हम ऊपर केबल कार से गए थे ट्रेपवेक, और ख़ात्मा हमने किया है, फिर ऊपर ही थे एट द येलो फोर्ट्रेस फॉर द सनसेट। और कल का दिन बहुत एक्साइटेड होगा, जिसमें हम जा रहे हैं मॉस्टार। मॉस्टार ब्रिज इज़ द वेरी फेमस ऑटोमन ब्रिज, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और 2-4 जगह इन दरमियान में और आएंगी, जहाँ पे एक गांव है जो ऑटोमन्स का गांव है, जो बिल्कुल अब खाली पड़ा है, अबेंडेंट ऑटोमन विलेज उसे कहते हैं। और एक और जगह है, वहाँ पे बड़े खूबसूरत पानी है, और ये वो होगा। और एक ना वो ज़िक्र ताकिया हाउस उसे कहते हैं, जहाँ पे वो लोग ज़िक्र वगैरह के लिए जमा होते थे एक दौर में, वो हम जगह आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर नहीं आपने सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो आप मेरी अगली वीडियो मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।